भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के वाइन शॉप में हुई चोरी। सुबह करीबन 4 बजे की घटना। ₹50,000 की गई चोरी। सरगम वाइन शॉप का शटर तोड़कर की गई चोरी। CCTV में कैद हुई चोरी की वीडियो। भंडारा शहर के राजीव गांधी चौक में जानी मानी सरगम वाइन शॉप में सुबह चोरी होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुबह करीबन 4 बजे के दरमियान 3 चोरों ने मिलकर सरगम वाइन शॉप का शटर तोड़कर करीबन ₹50,000 का माल उड़ा ले गए, जिसमें दारू की बोतल साथ में नगद रुपए, ऐसा बताया जा रहा है। भंडारा शहर में इस तरह की चोरी से शहर में सनसनी मच गई है। घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगम वाइन शॉप की दुकान के शटर में सेंटर लॉक नहीं होने से चोरों को चोरी करने में आसानी हो गई, जिसके कारण 3 चोरों ने अपनी ताकत लगाकर शटर को तोड़ दिया और नगद और माल उड़ा ले गए। यदि वाइन शॉप के मालिक अपनी दुकान की सुरक्षा के हेतु दुकान के शटर में मजबूती से सेंटर लॉक लगाया होता तो शायद इतनी आसानी से चोर चोरी नहीं कर पाते। दुकानदारों की भी जिम्मेदारी है कि चोरी को रोकने के लिए स्वयं भी कोई कदम उठाना चाहिए। अनिल जयराम की पत्नी रात को 3:45 बजे के करीब दुकान का शटर उन्होंने होता है और उसमें से ड्रॉप में से कैश लेके गए 40-45 हज़ार, कुछ 2-3 बॉटल 50,000 के करीब हुए। जब पुलिस रिपोर्ट की है, अभी LCB वाले और ये आए थे, ये उन्हें फुटेज वगैरह, उसमें से वो 2-3 लोग दिख रहे हैं उसमें। तुमसर पुलिस की बड़ी कामयाबी। कुछ ही घंटों में ढूंढा मोटरसाइकिल चोरों को। तीन आरोपी सहित 2 मोटरसाइकिल हिरासत में। तुमसर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों को हिरासत में लेकर कुछ ही घंटों में चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। शहर में चल रहे अवैध व्यवसायों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस निरीक्षक नितिन चुंचुलकर समय समय पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला तुमसर थाने अंतर्गत आने वाले साखड़ी के मुकेश पटले की मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत तुमसर पुलिस थाने में की गई, जिसके बाद कुछ ही घंटों में तुमसर पुलिस ने जाँच कर 3 आरोपी को गिरफ्तार कर 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी में रितेश श्रीवास, सोहेल शेख, रोहन शहारे का समावेश है, जिसमें उन्होंने गोबरवाही पुलिस थाने परिसर से एक मोटरसाइकिल चोरी किए जाने का बताया है, जिसके बाद उन पर गुनाह दर्ज, आगे की जांच शुरू है। उपर्युक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकेड़े, पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक संजय कुमार टेकाम, सहायक फौजदार धर्मेंद्र बोरकर, पुलिस हवलदार बरवे, गेरडाम, गर्जे, पुलिस सिपाही मुलकवार, गिरेपुंजे ने की है। पोलिसांनी तुमसर येथील फिर्यादी निकेश पटले राणा सुकडी आपला साखडी यांनी पोलीस स्टेशन तुमसर तक्रार दिली होती की त्याची मोटरसायकल चोरीला गेली आहे। त्यावरून आम्ही गुन्हा रजिस्टर केला आणि त्याबाबत गाडीबाबत आम्ही शोध घेतला असता आम्हाला संशयित 3 जण ऋतिक श्रीवास,
सोहेल शेख आणि रोहन सहारे हे तिघांकडे ती त्यांची चोरी गेलेली मोटरसायकल आम्हाला मिळून आली. त्यामुळे त्यांना आम्ही ताब्यात घेऊन मोटरसायकल त्याच्यावर हस्तगत केली आणि त्याला अधिक विचारपूस केली असता त्यांनी पोलीस स्टेशन गोबरबाई येथील अपक्रमांक 176/22 इथून गेलेली मोटरसायकलसुद्धा त्यांनी विचारकडे आम्हाला मिळून आली. त्यामुळे दोन्ही गाड्या आम्ही जप्त केलेल्या आहेत, आरोपींना अटक केलेली आहे. आता पुढील तपास चालू आहे. अपने दोस्तों के लिए हिमाचल से चरस खरीदकर नागपुर पहुंची सुशिक्षित युवती को क्राइम ब्रांच की डीएनपीएस सेल ने रेलवे स्टेशन के सामने गिरफ्तार किया. उसके 2 साथी भी प्रकरण आरोपी बनाए गए हैं. आरोपियों में चौधरी चौक जरीपटका निवासी राजेश्वरी शिवनानी उम्र 23 वर्ष, ऋषभ सेवलानी उम्र 25 वर्ष और रोहित जेठानी उम्र 24 वर्ष का समावेश है. एनडीपीएस सेल को जानकारी मिली थी कि आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से 3 महिलाएं नागपुर आ रही है. उनमें से एक के पास चरस है. खबर के आधार पर पुलिस ने पंचों को साथ में लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में जाल बिछाया. मेन गेट के पास पुलिस ने संदेह के आधार पर तीनों को रोका. तीनों के सामान की तलाशी ली गई. राजेश्वरी के जैकेट की जेब में पुलिस को प्लास्टिक की पन्नी में 19 ग्राम चरस मिली. अन्य 2 के पास कुछ संदेहास्पद नहीं मिला. पुलिस ने चरस जब्त कर राजेश्वरी को हिरासत में लिया. माल कहां से और किसके लिए खरीदा पूछने पर उसने बताया कि वह अपने सहेलियों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गई थी. इसी दौरान जरीपटका में ही रहने वाले ऋषभ सेवलानी और रोहित जेठानी से बातचीत हुई. दोनों ने उसे कसौल के स्टोन गार्डन कैफे में जाकर एक व्यक्ति से चरस खरीदने को कहा था. इसके लिए दोनों ने गूगल पे द्वारा अकाउंट में पैसा भी भेजा था. सुशिक्षित होने के बावजूद राजेश्वरी अपने दोस्तों के चक्कर में फंस गई. वह पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है. आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने उसे सीताबर्डी पुलिस के हवाले कर दिया. उसके पकड़े जाने की खबर मिलते ही ऋषभ और रोहित घर से फरार हो गए. पुलिस ने दोनों के घरों पर दबिश दी, लेकिन वह गायब थे. पुलिस ने राजेश्वरी से फोन भी जब्त किया है. इंस्पेक्टर मनोज सीडाम, एपीआई अरुण बकार, हेड कांस्टेबल प्रमोद थोटे, समाधान गीते, सुनील इंगले, परमेश्वर कडू, रोहित काले और अनूप यादव ने कार्रवाई को अंजाम दिया. जिले में अवैध व्यवसायों पर अंकुश लगाने के लिए धड़क मुहिम शुरू है, जिसके चलते काधा पुलिस ने शराब के अड्डों पर छापेमारी कर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 1,46,750 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है. पुलिस थाना काधा अंतर्गत आने वाले वैनगंगा नदी किनारे के टिड्डी मकर धोकड़ा तथा जूनी अर्जुनी के आरोपी गणेश जगनाड़े उम्र 35 वर्ष, निहाल बंसोड़ उम्र 32 वर्ष, रमन भूरे उम्र 35 वर्ष, दिलीप बोरकर उम्र 35 वर्ष, कैलाश खंगार उम्र 50 वर्ष पर मामला दर्ज किया है. आरोपियों के पास से दारू, सडवा, मोहपास, प्लास्टिक ड्रम के साथ मिट्टी के मटके में भरी शराब, जिनकी अंदाजन कीमत कुल 1,40,750 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर सभी फरार आरोपियों पर काधा पुलिस थाने में कलम 65 मदाका अंतर्गत कार्रवाई की गई. उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव, उपविभागीय अधिकारी संजय पाटिल के मार्गदर्शन में, पुलिस थाना काधा के पुलिस निरीक्षक थोराट के मार्गदर्शन में, सहायक पुलिस निरीक्षक चाबुकस्वार, पुलिस उप निरीक्षक नौखरे, पुलिस हवालदार गिरीश बोरकर, पुलिस अमलदार प्रमोद आरिकर, सचिन बूथे, कातिस कराडे, झंझाड़, प्रदीप जगनाड़े ने की है. उधर ये तुम्हारा यही कि यही तुम कर रहे हो, एकदम से स्पीड में गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट आएगी, कौन जिम्मेदार रहेगा? वो देखो क्या बोल रहे हो वो. अरे तुम वहाँ से जाना, ये गाड़ी एकदम धंधा आते हुए आएगी, तुम नहीं बचोगे. तो फिर इनको उड़ाया था. देखो अग्रवाल कंपनी के कार्य में लापरवाही के कारण बढ़ रही है दुर्घटनाएं. कंपनी के कार्य में सेफ्टी ना होने से हादसों को दे रहे आमंत्रण. घंटों रहता है जाम. ना सुरक्षा, ना ही कोई गार्ड की व्यवस्था, फिर भी चल रहा अग्रवाल कंपनी का कार्य.
जमीन से मुरुम निकालकर राख भरने का कार्य जोरों पर। भंडारा जिले से जाने वाला NH6 का रोड खतरनाक साबित हो रहा है। भंडारा रायपुर मार्ग पर साकोली मोहघाटा जंगल में ओवरब्रिज का कार्य पिछले कई दिनों से शुरू है, लेकिन रास्ते के किनारे राख के टिप्पर खाली करने से यातायात करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भंडारा जिले के साकोली तहसील अंतर्गत आने वाले मोहघाटा जंगल में अग्रवाल कंपनी को ओवरब्रिज का काम दिया गया है, लेकिन यहाँ राख से लदे ओवरलोड ट्रक कई हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। देर रात राख के ट्रक खाली करने के लिए यातायात को बाधित किया जा रहा है और आधे रोड तक टिप्पर खड़े होने के कारण नागरिकों को जान से खेलकर इस मार्ग से यातायात करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये होता है कि अग्रवाल कंपनी के किए जाने वाले कार्य पर वे मनमानी कैसे कर सकते हैं। ना ही कोई सुरक्षा की व्यवस्था है और ना ही कोई गार्ड है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सड़क पर बिखरी केमिकल युक्त राख वाहनों के टायर से उड़कर लोगों की आंख में पड़ने से परेशानी का कारण बना हुआ है। साथ ही जगह जगह सड़क पर राख बिखरी होने से पर्यावरण प्रदूषित होने का खतरा उत्पन्न होने लगा है। ओवरलोड परिवहन पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद ओवरलोड ट्रकों का संचालन बेखौफ हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घनश्याम गुप्ता के साथ ही अन्य नगरवासियों द्वारा ओवरलोड राख से लदे ट्रकों पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की जा रही है। बता दें कि इसके पहले भी इसी मार्ग पर अग्रवाल कंपनी की लापरवाही के कारण कई लोग हादसों का शिकार हुए हैं और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था और राख के ओवरलोड ट्रकों के कारण और समस्याओं का सामना भी आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। ऐसे वाहनों का महामार्ग पर बंद पड़ जाने से बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका बनी होती है। इन ट्रकों में क्षमता से अधिक माल ले जाने के कारण कभी यह वाहन के टायर पंक्चर तो कभी वाहन खराब हो जाते हैं। भंडारा यातायात पुलिस विभाग ऐसे वाहनों पर समय समय पर कार्रवाई करता आ रहा है, लेकिन कंपनी में जाने वाले ट्रक ओवरलोड भरकर जाते हैं, जिससे धूल के कारण नागरिकों को परेशानी से जूझना पड़ता है। और जहां पुल का कार्य शुरू है वहां एक ही रोड होने के कारण सुरक्षा को लेकर कई सवालों में घिरी जा रही है अग्रवाल कंपनी। इसके पहले भी कंपनी के मैनेजर पर अवैध रेत चोरी का मामला दर्ज किया गया था, फिर भी इस कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। नागरिकों ने जल्द से जल्द इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। दौनीवाड़ा पुलिस ने वैनगंगा नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में 2 पोकलैंड मशीन, एक 10 चक्का टिप्पर, 5 ब्रास रेती मिलाकर कुल 1,35,15,000 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई 14 दिसंबर को तड़के 1 बजे से 2:30 बजे के दौरान की गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दौनीवाड़ा पुलिस ने वैनगंगा नदी के मुरदाड़ा घाट पर छापा मारा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश एवं मार्गदर्शन में तिरोडा के उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे के नेतृत्व में पुलिस दल ने कार्रवाई के दौरान टिप्पर क्रमांक MH35 AH 9292 का चालक खुर्शीपार जिला बालाघाट निवासी राजू मनोहर डहारे उम्र 37 वर्ष अवैध रूप से गौण खनिज का उत्खनन कर रेत की चोरी कर परिवहन करते हुए दिखाई पड़ा। उसी प्रकार पीले रंग की हुंडई रोलेक्स पोकलैंड मशीन का चालक वाकड़ी जिला बालाघाट निवासी घनश्याम कन्हैयालाल डहाके उम्र 36 वर्ष तथा नीले रंग की कोबेलोको SK 210 HDLC कंपनी की पोकलैंड मशीन का चालक दादरी कला जिला सिंधी मध्य प्रदेश निवासी मनोज कुमार यादव उम्र 23 वर्ष रेती का उत्खनन कर परिवहन करते हुए पाए गए। तीनों वाहनों के आरोपी मालिकों का पता चलाया जा रहा है, जिनके कहने पर आरोपी यह कार्य कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ दौनीवाड़ा पुलिस थाने में भादवी की धारा 379 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटनास्थल पर पाए गए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थानेदार राहुल पाटिल, पुलिस हवलदार भूरे बघेले हर्षे शेंद्र ने की है।
भंडारा जिले में महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प अंतर्गत दूध संकलन केंद्र शुरू किए गए हैं। जिले में दूध का प्रमाण बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर काम करने का प्रतिपादन जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने किया है। महिला आर्थिक विकास महामंडल भंडारा द्वारा बुधवार 14 दिसंबर को परिषद कक्ष जिलाधिकारी कार्यालय में विभाग की समन्वयक बैठक आयोजित की गई थी। इस समय अपर जिलाधिकारी सुनील विंचनकर, जिला पशु संवर्धन उपायुक्त डॉक्टर YS वंजारी, कृषि विभाग के उपविभागीय अधिकारी PP गिदमारे, आत्मा के PA देशमुख, पशु संवर्धन विभाग जिला परिषद भंडारा के डॉक्टर सुशील भगत, उपविभागीय कृषि अधिकारी अविनाश कोटांगले, जिला दूध व्यवसाय अधिकारी डॉक्टर मीना चिमोटे, दिनशा डेयरी के उपाध्यक्ष डॉक्टर AK उपाध्याय, डॉक्टर संजय पाटीदार, संजय महाले उपस्थित थे। महिला आर्थिक विकास महामंडल अंतर्गत महिला बचत गुट को सरकार की विविध योजनाओं का लाभ देकर महिलाओं व उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए व बचत समूह की महिलाओं के माध्यम से पशुधन बढ़ाने की दृष्टि से तथा जिले में दूध का प्रमाण बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चा की गई। भंडारा जिले में 305 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव होने जा रहे हैं। 4 ग्राम पंचायत के बेमतलब के खर्चे, प्रतिस्पर्धा और आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति पर विराम लगाते हुए समन्वय और सहयोग की भूमिका अपनाते हुए निर्विरोध चुनाव कराने की पहल की है। हालांकि इन 4 में से एक को छोड़कर बाकी 3 जगह पर सरपंच का चुनाव हो रहा है। ऐसे में पूरी तरह से निर्विरोध चुने जाने का फैसला धराशायी हो गया है। लाखंदू तहसील की 51 में से 4 ग्राम पंचायत में 4 में सरपंच को छोड़कर सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। एक जगह सरपंच भी निर्विरोध चुन लिया गया है। तुमसा तहसील के 1 ग्राम पंचायत में सरपंच और 29 स्थानों पर सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कुल 305 सीटों में से 301 ग्राम पंचायत के लिए अब मतदान होगा। नाम वापसी की तारीख के बाद एक सीट के लिए केवल एक वैध नामांकन पत्र शेष रहने से सरपंच को छोड़कर 221 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। जिले में सदस्यों की 2553 सीटों में से 2330 सीटों पर 18 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 20 दिसंबर को होगी।